Hello students, how are you? Students, again you are welcome in this next video of tissue chapter for class 9th. In this video we are going to discuss about the animal tissues. First we will discuss about the animal tissue types and only we will discuss the epithelial tissues in this video. We have completed all plant tissues. If you didn't watch these videos of plant tissue, you can go to the playlist on the channel and you can watch from there. So students, first we will discuss about the tissue. What is tissue? Earlier we have discussed in plant tissue, but now again we are discussing about tissue in animal. So students, you know, each and everything is made up of atom, and more than one atom forms the molecule, and more than one molecules form the cell, different components of cell. And cell, different types of cell or similar type of cell, they form together the tissue, and many of the tissues form together organ, and many of the organ forms together organ system. Now many organ systems together form body. So I think it is the gross idea you also have studied in 8th class. So in this video just we are taking the overview of the tissues. So let's discuss what are the types of animal tissues or what about the tissue. So students, first, tissues, multicellular organism are made up of millions of cells. Cells show division of labor. Division of labor means स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे जो फंक्शन परफॉर्म बॉडी में होते हैं तो उन फंक्शंस का काम अलग अलग टिश्यूज़ या अलग अलग बॉडी ऑर्गन करते हैं, तो इसी को हम लोग लेबर ऑफ या डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. एंड ईच सेल परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन एफिशिएंटली. और जो भी हर सेल है, अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम मिला है या सेल्स के ग्रुप को अलग काम मिला है, टिश्यूज़ को अलग काम मिला है, तो वो एफिशिएंटली उसे परफॉर्म करती हैं. सच सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एंड इज कॉल्ड टिश्यू. तो ये आप जानते ही हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं. टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, यानी जिनकी ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, उनको हम लोग टिश्यू कहते हैं. अब आप लोग जानते हैं प्लांट में ऐसा नहीं था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो अलग अलग टाइप की सेल से बने थे, तो वो प्लांट के केसेस में है. लेकिन एनिमल्स के केसेस में द टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल एंड सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू, आपको पहले भी बताया है. व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का क्या उपयोग है, वो सब हम लोग देखते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मिलियंस ऑफ सेल. ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड इट परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन एफिशिएंटली. एग्जाम्पल मसल सेल. जैसे आप लोग जानते हैं मसल सेल का काम क्या होता है, मसल सेल मिलकर के मसल टिश्यू बनाती हैं, और मसल टिश्यू का काम करते हैं कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट. आप लोग जानते हैं अगर हमारी बॉडी में मसल्स ना हो तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी. नर्व सेल्स कैरी द मैसेज. आप जानते हैं कि हमारे अगर पैर में कांटा चुभता है या फिर हमारे बॉडी में कहीं पर एक जगह कोई स्टिमुलस मिलता है, तो हमारी पूरी बॉडी में पता चल जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में कांटा चुभा है. तो ये मैसेज कैरी करने का काम कौन करता है, नर्व सेल्स. नर्व सेल्स से मिलकर के ग्रुप बनता है टिश्यूज़ का, उसको हम लोग नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं. एंड ब्लड. तो ब्लड आप लोग जानते हैं पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है और पूरी बॉडी में फैला रहता है. ऑल द टिश्यूज़ इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं. एंड फूड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर. तो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आप लोग को पता है, ह्यूमन बॉडी इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है. हाँ बिल्कुल सही, अमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. सो स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू वी कैन कैटेगराइज दीज एनिमल टिश्यू इन 4 पार्ट्स और 4 टाइप्स. व्हाट दे आर, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू.
अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनके और भी कैटेगरीज हैं वो क्या हैं। एपिथेलियल टिश्यू एक एक को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं ना एपी, तो बायो में कहीं पर भी टर्म आ जाए एपी, इसका मतलब होता है आउटसाइड। तो आपका आउटर सरफेस या आउटसाइड, आउटर पोर्शन आप लोग कह सकते हैं, यानी कि आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब, एपिथेलियल का मतलब होता है लेयर या स्किन, यानी कि कवरिंग। तो थीलियल का मतलब क्या होता है, कवरिंग। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज आर द टिश्यूज विच मेक द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी और द बॉडी ऑर्गन, यानी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है या बॉडी की कवरिंग को कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यूज कई टाइप के होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियल थीलियम टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। फिर बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक स्टेरिएटेड और एक नॉन स्टेरिएटेड। एक जो स्पेशल टाइप के होते हैं उनको हम लोग कार्डियक कहते हैं। मेनली दो टाइप के, एक स्मूथ और स्ट्रिएटेड। अब ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी विष के अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी विष के कंट्रोल में होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को वॉलंटरी या स्ट्रिएटेड टिश्यू कहते हैं। तो वॉलंटरी टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारी विष के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि अगर हम चाहेंगे तो वो काम करेंगे और चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनको स्टिमुलेटेड क्यों कहते हैं, ये सब हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। वॉलंटरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारी विष के कंट्रोल में होती हैं। इनवॉलंटरी, जहाँ पर इन लग गया वॉलंटरी के आगे तो इसका अपोजिट हो गया, यानी कि जो हमारे विष के कंट्रोल में नहीं होती हैं, यानी कि जिसका विष कंट्रोल नहीं होता है जिन मसल्स पर हमारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ मसल। कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं, ये स्मूथ टाइप की होती हैं, यानी कि हमारा कंट्रोल इस पर नहीं होता है, यानी विष कंट्रोल इस पर नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था दो टाइप की मसल्स मेनली होती हैं, एक जिन पर हमारी विष का कंट्रोल होता है और दूसरा हमारी विष का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हमारी विष का कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है, लेकिन ये स्पेशल मसल होती हैं क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ विदाउट टायर्डनेस, ये बिना रुके बिना थके जीवन भर काम करती रहती हैं, इसीलिए स्पेशल मसल हैं। और कार्डियक मसल हैं, ये कहाँ मिलती हैं, हार्ट में, इसीलिए इनको हार्ट मसल कहा जाता है। तो आप फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से जोड़ते हैं, या फिर पूरी बॉडी के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ब्लड, लिम्फ, जिनको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हमारे दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी जो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड एंड लिम्फ। स्केलेटल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं, या हमारे स्केलेटल सिस्टम को जोड़ने का काम करते हैं या बनाने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग स्केलेटल टिश्यूज़ कहते हैं। जैसे हमारे बोन और कार्टिलेज, हमारा पूरा स्केलेटन इसी से बना होता है। अब प्रॉपर ये कैसे टिश्यूज़ होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये लगभग हमारी बॉडी में हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो एरियोलर टिश्यू ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, एडिपोज टिश्यू ये भी हमारी स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, लिगामेंट और टेंडन ये बोन को और मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं, मैसेज ले जाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू पता चल गया कि हम लोगों को इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है एनिमल टिश्यूज़ में। लेकिन अभी हम लोग केवल इतना पोर्शन पढ़ेंगे, बाकी हम लोग आगे अगर पॉसिबल होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो फिर आगे भी पढ़ेंगे, नहीं तो दूसरी वीडियो इसकी मैं बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। व्हाट आर द एपिथेलियल टिश्यूज़? सो स्टूडेंट्स, लेट्स लुक ऑन द स्क्रीन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं मेनली ये आपके तीन टाइप के होते हैं, क्योंकि इनके बेसिस के ऊपर अभी आपने दो और मैंने आपको जो अभी चार्ट में बताए थे, एक आपको बताया था
सिलिएटेड और दूसरा बताया था ग्लैंडुलर। तो उनके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहाँ पर देखिए सिंपल स्क्वेमस का मतलब ये होता है जब टिश्यूज़ के आगे सिंपल लगा है तो सारी सेल एक जैसी होंगी, वो आपने प्लांट टिश्यू में भी पढ़ा था। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये टिश्यूज़ जो होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं इस तरह से। तो फ्लैट सेल से जो बने होते हैं ऐसे सेल्स को स्क्वेमस सेल्स, जो फ्लैट सेल्स होती हैं, और इनसे बने हुए टिश्यू जो होते हैं उनको हम लोग स्क्वेमस टिश्यूज़ कहते हैं। तो देखिए स्क्वेमस एपिथेलियम इस तरह से बनती है। तो आपका ये फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि फ्लैटनेस इसमें ज़्यादा होती है। तो फ्लैटनेस ज़्यादा होने की वजह से ही इसको हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे ब्लड वेसल्स, क्यों आप लोग जानते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स की दीवार बहुत पतली होती है। तो ब्लड वेसल्स की दीवार को बनाने का काम कौन करता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये खास कर से ये ब्लड वेसल्स कौन सी ब्लड वेसल्स में ये होते हैं? जो हमारे लंग्स में होती हैं, क्योंकि लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किस चीज़ का करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैपिलरी से बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी के अंदर ले जाती हैं। तो यानी डिफ्यूजन करती हैं किसका? गैसेस का। तो इसीलिए इनकी लेयर पतली होती है, और वो पतली लेयर किसकी वजह से होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस हो या एक्सचेंज हो, तो डिफ्यूजन होगा तो वहाँ पर कौन सी एपिथेलियम होगी? स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हमारी सेल्स इनकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है और ये क्यूब लाइक हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं ना इस तरह से ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो क्यूब लाइक सेल्स जब होती हैं यानी कि थिकनेस होंगी तो ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल लेयर्ड होंगी। एक ही लेयर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लेयर है, तो एक लेयर से बनी होगी पूरी परत। लेकिन ये सेल्स, इनका शेप कैसा होगा? क्यूबॉइडल शेप होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। लाइन्स, किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स। लाइन्स, किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स सिक्रीट्स एंड रीएब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये तो करता था डिफ्यूजन, क्योंकि ये पतला था, डिफ्यूजन। लेकिन अब ये वाला टिश्यू जो है वो किडनी में ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स। अब देखो जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स का मतलब ये होता है कि ट्यूब्स होती हैं इस तरह से, तो उन ट्यूब्स की वॉल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये ट्यूब्स क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। तो अब आप लोग देखिए एक क्लू लगाते जाइए यहाँ पर कि जहाँ पर सिक्रीशन होगा तो सिक्रीशन वाली जगह पर कौन से टिश्यू होंगे? क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़। ठीक है, तो ये आपका वाटर को वहाँ से सिक्रीट मतलब रीअब्जॉर्ब करते हैं और कुछ सबस्टेंसेस को सिक्रीट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को। तो सिक्रीशन वाली जगह पर, लेकिन ये सिक्रीशन कैसा होगा? स्मॉल स्केल पर या स्मॉल लेवल पर, बहुत थोड़ा सा सिक्रीशन होगा। तो स्मॉल लेवल पर जो सिक्रीशन होता है वहाँ पर कौन से टिश्यूज़ होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इनको क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से यानी कि और थिकनेस बढ़ जाती है, होंगी तो सिंगल सेल लेयर की ही बनी हुई। तो आप देख रहे हैं ये पूरी एक सिंगल सेल्स, ये एक सेल्स इस तरह से अरेंज हैं। तो एक ही लेयर की बनी हुई ये परत है, लेकिन इसमें थिकनेस ज़्यादा हो गई, क्योंकि सेल्स कैसी हो गई? कॉलमनर, यानी कॉलम शेप हो गई इस तरह से। तो कॉलम शेप हो गई, तो इसीलिए इसको हम लोग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। अच्छा, सिंपल हम सबको क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आप इस सब में एक कॉमन बात देख रहे होंगे, क्योंकि सब कैसी हैं? सिंगल लेयर्ड, यानी कि ये टिश्यू कैसे होते हैं? सिंगल लेयर्ड होते हैं, यानी कि इसमें एक लेयर से ज़्यादा लेयर नहीं होती, इसलिए सब सिंपल होते हैं। अब इनका ये प्रेजेंस कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं? लाइन्स मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, हमारी इंटेस्टाइन हो गई, हमारा स्टमक हो गया, तो इन सब जगहों पर कौन सी एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इनका काम क्या होता है? इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये काम होता है किसका? इसका। अब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन तो ये भी करता था, लेकिन
सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करता था, अभी मैंने क्या बताया था, स्मॉल लेवल पर। स्मॉल लेवल पर जब सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, या किडनी तो बहुत छोटी होती है, तो किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो और ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा तो कौन करेगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन जब बड़े स्केल पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा तो कौन करेगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। तो आप समझ रहे होंगे जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाती है इनका काम भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जब इनमें आ जाती है, जब इनकी एक लेयर से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है, तब उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड टर्म देते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड, तो मल्टी लेयर्ड टिश्यू जो होते हैं उनको हम लोग स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहते हैं। अब जब स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जब उनकी कई सारी लेयर बन जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जब क्यूबॉइडल सेल्स की जब कई सारी लेयर बन जाएंगी तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह से कॉलमनर की जब बन जाएंगी तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो अब देखते हैं ये स्ट्रेटिफिकेशन जब होता है, मल्टी लेयर जब होते हैं, तब इनका प्रेजेंस कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं। आउटर लेयर ऑफ स्किन, माउथ और वेजाइना। तो अब देखिए ये सब आउटर लेयर ऑफ स्किन की, यानी कि हमारे माउथ के अंदर और जो स्किन के ऊपर जो लेयर होती हैं वो कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। आप लोग जानते हैं कि हमारे जब हम लोग अंदर से माउथ साफ़ करते हैं तो हमारे जो गंदगी होती है वो एक्चुअल में यही सेल छुट छुट करके बाहर आती हैं। जो हमारे चीक होते हैं अंदर से, उनकी भी जो सेल्स छुटती रहती हैं, तो वो क्योंकि मल्टी लेयर्ड होती हैं इसीलिए ऊपर की लेयर हट जाती है, नई लेयर बन जाती है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एवरेजन, ड्राइंग आउट, इन्फेक्शन। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अंदर से चीक होते हैं वो सूखने ना पाएँ, ड्राइनेस ना हो और उसमें इन्फेक्शन ना हो, तो और उसकी दीवार जो है एक साथ ख़त्म ना हो, तो इसीलिए मल्टी लेयर ये प्रेजेंट होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़। स्ट्रेटिफाइड हैं, आप लोग ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, ये आपके लाइंस डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो हमारी बॉडी के हर पार्ट में यानी कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, तो जो स्वेट ग्लैंड हैं स्किन में प्रेजेंट होती हैं, तो उनकी डक्ट यानी कि इस तरह की ये ग्लैंड होती हैं, इस तरह की ये ग्लैंड होती हैं। तो इनकी जो ये पाइप है, ये डक्ट है, इसको हम लोग डक्ट कहते हैं। जो पाइप है इन ग्लैंड्स का, तो इसको हम लोग डक्ट कहते हैं। तो इनकी डक्ट की वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या करती हैं, वाटर और आयन को सिक्रीट करती हैं। देखो क्यूबॉइडल है तो सिक्रीशन तो करेगी, तो इसीलिए यहाँ पर सिक्रीशन तो कर ही रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये लाइंस एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस क्या होती है, ये आप लोग 12 क्लास में आकर के 10 क्लास में आकर के पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टेस्टिस के से जुड़ी हुई एक डक्ट होती है, या टेस्टिस से जुड़ी हुई एक पाइप होती है, उसको हम लोग एपिडाइडमिस कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स आप लोग जानते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स आप लोग जानते हैं। तो ये इनको बनाने का काम कौन करता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब आप लोग जानते हैं ये टिश्यू भी क्या करेंगे, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीट्स म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन भी ये करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये अब आपके दो एपिथेलियल टिश्यू बचे, तो कौन कौन से, जो आपको मैंने बताया था, एक तो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा आपका सीलिएटेड। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यही जो टिश्यू हैं आपके, अगर इनके ऊपर सीलिया की तरह ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर इन सेल्स में पाए जाते हैं, तो बहुत सारे इस तरह से ये ब्रुश की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इनमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। तो इसीलिए जब किसी भी, चाहे वो स्क्वेमस एपिथेलियम हो, चाहे क्यूबॉइडल और चाहे कॉलमनर, अगर उसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम। तो आप समझ रहे होंगे, अगर मान लीजिए स्क्वेमस एपिथेलियम के ऊपर सीलिया है तो इसको हम लोग कहेंगे सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर हैं तो इसको हम लोग कहेंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर कॉलमनर के ऊपर हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अगर सिंपल हैं तो सिंपल और लगा देंगे, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखिए
सिंपल स्क्वेमस सिंगल लेयर्ड, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड हो गया वही स्क्वेमस। अब आपका क्यूबॉइडल जो भी मल्टी लेयर हो गया। इसी तरह से कॉलमनर, इसके ऊपर देख रहे हैं आप जो सीलिया प्रेजेंट हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से, ये ब्रश की तरह आप देख रहे हैं, ब्रश की तरह, तो ये जो सीलिया हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सिलेटेड। तो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। देखिए यही लेयर, अगर आपकी ये क्यूबॉइडल लेयर, क्योंकि ग्लैंड क्या करती हैं सिक्रीशन, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगी, अगर इस तरह से ये थोड़ी कर्व्ड हो जाएंगी इस तरह से, तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये लेयर जो है वो कर्व्ड हो गई, और होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बन गई। तो अब ये देखिए एक क्या बन गया, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड। और ये ग्लैंड काम क्या करती है, सिक्रीशन। तो सिक्रीशन किसका करेगी, सिक्रीशन किसका करती हैं, एंजाइम्स का और हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रीशन कौन करता है, ये ग्लैंड्स करती हैं। तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। ये देखिए जिस तरह से ह्यूमन मेल में, उसी तरह से ह्यूमन फीमेल की बॉडी में भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दें थोड़ा सा, एक और टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल, अब ट्रांजिशनल क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए आपको जितना मैंने चार्ट में बताया है उतना तो मैंने सब बता दिया, ये एडवांस है, थोड़ा सा बता रहा हूँ। ट्रांजिशनल का मतलब ये होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेच का मतलब इलास्टिसिटी जिसमें हो, जैसे आप जानते हैं कि रबर जो होती है तो रबर में इलास्टिसिटी होती है, रबर में इलास्टिसिटी होती है। इसी तरह से हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठी होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवार होती है उसमें, क्योंकि वो उसमें यूरिन इकट्ठी होती है तो वो स्ट्रेच होता रहता है। तो इसी तरह से स्ट्रेचनेस होती है इसमें, जो आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी होती है। तो इसीलिए उस एपिथेलियम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो स्ट्रेच हो सकते हैं, और प्रेजेंस कहाँ होती है ये आपको मैंने बता दिया। तो ये आपके जितने भी एपिथेलियल टिश्यू थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।